तो सरकारी विद्यालय में जरूर बच्चों को मतलब नामांकन ज़्यादा से ज़्यादा करवाएं और सभी कर्मचारी पटेलों, पंच पटेलों को, सीनियर जो बड़े बुजुर्ग हैं उनको साथ में लेकर गांव की जो शिक्षा की प्रणाली है उस पर ध्यान दें, उसमें सुधार करने के लिए सभी अपना सहयोग करें। अब मैं ये गुरु जी को ये आश्वासन देना चाहता हूँ कि जो भी स्कूल की मूलभूत आवश्यकताएं ये अब सूर्य विकास समिति के द्वारा पूरी की जाएंगी। और मैं सूर्य विकास समिति को ये भी कहता हूँ कि हमारे गांव में 2 स्कूल है, तो दोनों स्कूलों की जो भी मूलभूत आवश्यकताएं वो हमारे द्वारा पूरी की जाए। और आप समय समय पर निरीक्षण करें स्कूलों का कि स्कूलों में क्या है क्या नहीं है। सम्मानीय मंच, मेरे साथीगण और प्यारे बच्चों, आज हम राजकीय प्राथमिक विद्यालय घोटा की ढाणी सूरर में इकट्ठा हुए हैं। आज के दिन का यहाँ एकत्रित होने का मुख्य उद्देश्य है हमारे सूरर जो विकास समिति है उसका उद्देश्य है शिक्षा के प्रति शिक्षा की जागृति फैलाना। बहुत बच्चों में, अभिभावकों में जो आज की नई युवा पीढ़ी है का क्रेज चल रहा है, ज़्यादा शिक्षा के प्रति निजीकरण जो होता जा रहा है। हर कोई बच्चा है प्राइवेट स्कूल में एडमिशन दिलाता है, तो क्यों प्राइवेट स्कूल में एडमिशन दिलाएं? क्योंकि हमारे सरकारी विद्यालय है इनमें ही एजुकेटेड फुल क्वालिटी वाले टीचर उपलब्ध हैं। तो अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा हम सरकारी विद्यालय में पढ़ाएं। इस चीज़ को बढ़ावा देने के लिए हमारे सूरर विकास समिति है उसने एक नई पहल करके एक योजना तैयार की है कि सरकारी स्कूल में ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का नामांकन कराएं। और क्योंकि आजकल देखा जा रहा है कि एक तरफ तो लोग बाग सरकारी स्कूल खोलने के लिए अप्रोच लगाते हैं, मंत्रियों के पास में जाते हैं, और जब आपके विद्यालय में बच्चे नहीं होंगे तो निश्चित रूप से स्कूल बंद होंगे। तो हमारे स्कूलों को बचाना है तो आप अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा सरकारी स्कूल में एडमिशन करवाना है। मैं इस चैनल के माध्यम से सभी जो इस चैनल को देख रहे हैं बच्चों के अभिभावकों को ये अनुरोध निवेदन करना चाहूँगा कि आप अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा हमारे सरकारी स्कूल में एडमिशन कराएं। जैसे कि हम यहाँ राजकीय प्राथमिक विद्यालय घोटा की ढाणी सूरर में उपस्थित हैं, हमारे स्कूल में 30 बच्चों का नामांकन है। तो सरकार की योजना है कि 30 से ऊपर होने पर ही यहाँ 2 टीचर उपलब्ध कराया जाएगा। तो आप यहाँ बच्चों को एडमिशन कराएंगे तो ही यहाँ टीचर उपलब्ध होंगे। और मैं यहाँ के जो संस्था प्रधान महोदय हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि एकल शिक्षक होने के नाते आपकी जो क्वालिटी हमने देखी है बच्चों की वास्तव में बहुत अच्छी क्वालिटी है। और सरकार की जो नीतियाँ हैं वास्तव में उसमें कुछ कमियाँ हैं। मैं खुद टीचर हूँ, मुझे पता है सरकारी कितनी कमियाँ होती हैं। एकल टीचर होने केवल डांटों से उसकी फुर्सत नहीं मिलती। लेकिन आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारे बच्चों का इतना अच्छा मेंटेन कर रखा है गुणवत्ता को। आप बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। साथ ही हमारे साथ में मेरा सिमड़ा के पूर्व सरपंच महोदय जी भी हमारे बीच में उपस्थित हुए हैं, श्री राजा राम जी। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपकी भी ये पहल है, आपका ये अनुसरण करके हमारे सूरर विकास समिति ने भी ये मुहिम छेड़ी है। आपने भी बहुत अच्छा योगदान दिया है। गुजर सिमड़ा स्कूल में आपके द्वारा बहुत अच्छा भवन निर्माण करवाया गया है, आपके बच्चों को प्रोत्साहन करते हैं आप। साथ में हमारे जो इस टीम में जो मुख्य भागीदार हैं मुहिम छेड़ रखी है, भाई ओम प्रकाश जी, भाई SR सावन राम जी हैं, अन्य साथी हैं मेघराज जी हैं, विपिन जी हैं, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इसी तरह हमारे बच्चों का उत्साहवर्धन करें। और जो कमी है मैं आज ही यहाँ आप प्रण लें कि इस स्कूल को पहले गोद लें। इस स्कूल में जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें जो भी कमी आपको दिख रही है आज ही आप इस मुहिम को कहें कि सबसे पहले, क्योंकि जब तक आपकी सुख सुविधा नहीं होगी बच्चे पढ़ाई कहाँ से करेंगे। पंखे की कमी हो और कोई कमी है, आज यहाँ पर आप इसको प्रण लेके जाएं। मैं धन्यवाद बहुत बहुत आपको कि आप यहाँ उपस्थित हुए हैं। साथ में मैं मेरे साथी जो भी हैं भाई ओम प्रकाश जी, भीम सिंह जी, आप भी अपने विचार व्यक्त करें। धन्यवाद। एक बच्चों की शिक्षा के साथ में अभिभावकों की जागरूकता के लिए हम आज सूरर विकास समिति के सदस्य के रूप में मैं बच्चों के जो शैक्षिक स्तर जिससे मैं भली भांति अवगत हूँ, क्योंकि मैं श्री चंद्रभान जी जो स्थानीय विद्यालय के अध्यापक हैं उनसे बीच में जो उनसे मुलाकात होती रहती है और उनकी जो मेहनत, उन्होंने जो बच्चों में परिवर्तन जो
प्राथमिक शिक्षक के रूप में जो बच्चों के लिए जरूरी शुरुआती जो संक्रियाएं हैं उनका ज्ञान या फिर बुनियादी जो ज्ञान है उसमें उन्होंने बच्चों को बहुत अच्छे स्तर पर ले आए हैं और मैं उनके बच्चों के प्रति जो समर्पण है उसका भी बहुत प्रशंसा करता हूँ। साथ में मैं ये चाहता हूँ कि हमारे जो राजकीय प्राथमिक विद्यालय गोटा की ढाणी इसमें जो बच्चे हैं वो ये हकीकत है कि यहाँ जो बच्चे पढ़ते हैं वो उनके अभिभावक की स्थिति थोड़ी सी आर्थिक रूप से वो उनमें संपन्नता नहीं है कि वो अच्छे किसी जहाँ पे अच्छी सुविधाएं वहाँ उनको बच्चों को भेज सके, लेकिन हम उस सोच को ही बदलना चाहते हैं। हम ये नहीं चाहते हैं कि बच्चे जो अच्छे स्कूल अच्छी बिल्डिंग या अच्छी फैसिलिटी के साथ में पढ़े, लेकिन हम ये चाहते हैं कि बच्चों में अच्छी तर्क शक्ति विकसित हो और बच्चे तर्क शक्ति के साथ में जो अपने ऑब्जर्वेशन खुद छोटे छोटे बच्चे जो अभी से अगर यदि ऑब्जर्वेशन का भाव में आएगा तो निश्चित रूप से वो चिंतनशील बनेंगे तो अपने सपने सजाएंगे। और उसी सपने के साथ में मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चों में सब में टैलेंट है, जो सब में टैलेंट बराबर होता है। जब बच्चा जन्म लेता है तब भी उसका टैलेंट वही होता है, लेकिन उसके सामने परिस्थितियां या फिर उसको अवसर कैसे दिए जाते हैं उन अवसरों पर डिपेंड करता है कि बच्चा डल रहेगा या इंटेलिजेंट बनेगा। तो हम ये चाहते हैं कि हम सब मिलकर बच्चों के लिए वो अवसर उपलब्ध करवाएं सामाजिक एकजुटता से, जिसमें बच्चे हैं जो अपने टैलेंट को भली भांति विकसित कर सके। इसी के साथ में मैं अपने शब्दों को विराम देना चाहता हूं। आज की इसी कड़ी में हमारे साथी हैं सूरज विकास समिति के भाई ओम प्रकाश जी, कि आप भी अपना जो प्रतिवेदन है संक्षिप्त में प्रस्तुत करें। भाई ओम प्रकाश जी। मैं तो सभी जो ग्रामीण क्षेत्र के किसान होते हैं, गांव में किसानों के ही पुत्र होते हैं मोस्ट ऑफ, और जो आर्थिक रूप से संपन्न होते हैं वो तो अपने बच्चों को बाहर ही पढ़ाते हैं मोस्ट ऑफ। तो किसान पुत्र होते हैं सभी गाँव के, केवल सूर्य गांव के लिए नहीं है, जो बच्चों के अभिभावकगण होते हैं, गार्जियन होते हैं, माता पिता होते हैं, तो बच्चों को अपने गांव में जो स्कूल खुले हुए हैं, प्राथमिक विद्यालय खुले हुए हैं, मिडिल स्कूल खुले हुए हैं, आसपास हायर सेकेंडरी स्कूल भी हैं, तो आप प्राइवेट स्कूलों की तरफ भाग रहे हो, जबकि सरकारी विद्यालयों में इतने अच्छे एजुकेटेड अच्छी डिग्रियों वाले अध्यापक सरकार ने अपॉइंट कर रखे हैं, नियुक्त कर रखे हैं, फिर भी आप प्राइवेट विद्यालयों में जिनमें 10वीं और 12वीं पढ़े मतलब टीचर पढ़ाते हैं बच्चों को, तो वहाँ भेज रहे हो। तो ये आपकी सोच थोड़ी गलत है। जैसे मैं सूर्य गांव का उदाहरण देना चाहूँगा, जैसे यहाँ पे बैठे हुए हैं भाई साहब हैं राजाराम जी, मीना शिमला से बिलोंग करते हैं, ये असिस्टेंट इंजीनियर हैं दिल्ली में MCD में, और अध्यापक हैं हमारे चाचा हैं जगमोहन जी अध्यापक हैं, और कैप्टन जी हैं सावल राम जी, गुरु जी हैं हमारे दयाराम मास्टर जी, और मास्टर जी हैं जो कि इस विद्यालय में ही अध्यापक हैं, चंद्रभान जी हैं, और इधर विपिन जी गुरु जी हैं। तो सारे ही हम सभी सरकारी पदों पर कार्यरत हैं, हम सभी सरकारी विद्यालयों से पढ़े लिखे हैं। तो आप सरकारी विद्यालयों में ही बच्चों को पढ़ाएं, बच्चों को मतलब जैसे सरकारी विद्यालयों में यहाँ पे थोड़ा इंस्पेक्शन जाके करें, टीचरों से मिलें और बच्चों की क्या सीख रहे हैं, वो क्या क्वालिटी है बच्चों की सीखने की, या मास्टर जी पढ़ा रहे हैं या नहीं पढ़ा रहे हैं, उस चीज पे ध्यान दें। आप प्राइवेट विद्यालयों की तरफ ना भागें, सरकारी विद्यालयों में ही अपने बच्चों को पढ़ाएं, और थोड़ा माता पिता भी ध्यान देंगे ना तभी बच्चे पढ़ पाएंगे। आप छोड़ देते हो अध्यापकों के भरोसे। अध्यापकों का काम होता है केवल स्कूल में वो अपना कोर्स होता है, जो अपने अध्याय होते हैं, चैप्टर होते हैं, मैथ्स में जो भी प्रश्नावली होती है उसको पढ़ा देते हैं अध्यापक तो, लेकिन आप घर पर बच्चों पर ध्यान नहीं देते हो। घर पर आप बच्चों को पढ़ने के लिए, अभ्यास करने के लिए थोड़ा उनको इंस्पेक्शन करें, अपनी नजरों के सामने बच्चों को पढ़ने के लिए बैठाएं, और बच्चा पढ़ रहा है या नहीं, दिन में कम से कम 2-3 घंटे तो बच्चे को पढ़ना चाहिए, और ये माता पिता का काम होता है मोस्ट ऑफ। तो माता पिता से मैं सभी के माता पिता, बच्चों के माता पिता को लिए संदेश देना चाह रहा हूँ इस मीटिंग के जरिए, कि आप अपने बच्चों पर जब तक ध्यान नहीं दोगे, जब तक आपका बच्चा कोई अच्छी चीज नहीं सीख पाएगा और उसमें निपुण नहीं हो पाएगा। तो सबसे पहले आप अध्यापक को दोष ना दें, अध्यापक को भी अगर कोई आलस कर रहा है, अध्यापक स्कूल में जाके आप उस चीज को जांच करें। अध्यापक पढ़ा रहे हैं तो आप घर पे भी सबसे ज्यादा कीमती है, आप घर पर अपने बच्चों को ध्यान दें। और यहाँ पर इस विद्यालय में हमारे श्रीमान जी चंद्रभान जी गुरु जी हैं, अकेले इस विद्यालय में अध्यापक हैं, इनके पास में 30 बच्चे नामांकित हैं यहाँ पर। तो बच्चों की क्वालिटी
यहाँ पर पढ़े लिखे लोग हैं सभी, तो सबने बच्चों से पूछा एक एक करके, किसी से पहाड़े बुलवाए, किसी से इंग्लिश की कुछ जो शब्दकोश होते हैं मीनिंग पूछी, तो उन्होंने बिल्कुल जवाब दिया फटाफट। और कुछ जैसे राष्ट्रीय पशु राष्ट्रीय पक्षी कुछ से हिंदी के चैप्टर भी पढ़वाए, तो बिल्कुल बच्चे मतलब निपुण हैं। तो चंद्रभान जी गुरुजी अच्छी मेहनत कर रहे हैं हमारे यहाँ पर, तो चंद्रभान जी गुरुजी को बहुत बहुत धन्यवाद। और कोरोना काल में कुछ 2 साल स्कूल बंद हो गए थे, 3-4 महीने हर साल बंद रहे थे 3-4 महीने के लिए, 2021 में, 22 में, उस 21 में और सॉरी 2020 में। तो उस टाइम भी चंद्रभान गुरुजी को हम देखते थे कि घर घर जाकर के बच्चों को मतलब गाइड करते रहते, बच्चे पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे। तो चंद्रभान जी गुरुजी ने बहुत बच्चों पे ध्यान दिया है। इस तरह से अन्य अध्यापक है जो सरकारी विद्यालयों में कार्यरत हैं, जैसे हमारे गांव में सूर्य में भी अंदर एक प्राथमिक विद्यालय है, वहाँ पर भी हमारे गांव की एक मैडम है श्रीमती सुनीता मीना, वो भी अध्यापक है वहाँ पर, एक और 2 गुरुजी हैं साथ वहाँ पर। तो वो भी इसी तरह से चंद्रभान गुरुजी की तरह बच्चों पर ध्यान दें, पढ़ाएं लिखाएं और अपने उनके माता पिताओं से भी आप बोले कि आप भी घर पर भी ध्यान दो। बस मैं इसी के साथ में अपने जो शब्दों की कहानी है वो अभी मैं जो दयाराम जी गुरु जी है, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे जो अध्यापक जी हैं जो अकेले ही एक्चुअली सारे विद्यालय को संभाल रहे हैं, और सिर्फ मतलब विद्यालय को टीचर के तौर पे नहीं बल्कि मतलब अभिभावक के तौर पे भी, या फिर कहें कि जैसे होता है कि अपने विद्यालय को परिवार समझ के इसलिए जो एफर्ट्स लगा रहे हैं, कई बार अपनी जेब से भी खर्च करते हैं बच्चों को किताब कॉपी के पैसे या जो भी बाउंड्री वगैरह जो भी रिक्वायर्ड होती है, तो उस पर थोड़ा सा प्रकाश डालें। बिकॉज हम एक्चुअली इसी प्रभाव के चलते आज यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। काफ़ी दिनों से सुनने में आ रहा था, बहुत प्रशंसा सुन रहे थे, लेकिन आज हम लोगों ने भी आंखों से देख लिया है, तो गुरुजी से निवेदन है थोड़ा सा प्रकाश डालें। धन्यवाद साहब जी। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, हमारे एकल शिक्षक श्री चंद्रभान जी गुर्जर, आपकी जितनी तारीफ करें उतनी कम है कि आप एकल शिक्षक होने के बावजूद भी सरकार की जो इतने प्रभार दिए जाते हैं, दिन भर लाखों का काम करते रहे, तो आप उन लाखों का काम भी निपटाते, और आपको एक बहुत जिम्मेदारीपूर्ण काम दे रखा था सरकार ने, बीएलओ दिन भर मतदाता सूची में नाम जोड़ना, दिन भर मीटिंगें होती है, संडे को दिन भी आप यहाँ उपस्थित रहते, उस काम को भी आपने बड़ी ईमानदारीपूर्ण निपटाया। उसके बावजूद भी हमारे बच्चों के आपने इतनी अच्छी क्वालिटी मेंटेन की, इसके बावजूद भी सरकार द्वारा जो विद्यालय के लिए जो मात्र 8 या 10 हज़ार रुपए प्रति वर्ष खर्चे के लिए दिए जाते हैं, आप सोच सकते हो 8 और 10 हज़ार रुपए में क्या विद्यालय को मेंटेनेंस कर सकते हैं। उसके बाद में आपने किस तरह से विद्यालय का मेंटेनेंस रखा, किस तरह से आपने देखिए डिक्शनरी वगैरह जो भी है यहाँ बच्चों को उपलब्ध कराया, अपनी जेब से उपलब्ध करा रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। एनी हाउ आप बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। मैं मेरे सूर्य विकास समिति के सदस्यों से और गांववासी जो हैं यहाँ उपस्थित पटेल जो बैठे हुए हैं, उनसे निवेदन करना चाहूंगा कि ऐसे गुरुजी का आपके सेवा में बहुत कम समय रहा है, लेकिन आप चाहते तो मेडिकल लेकर के, छुट्टी लेकर के, आपकी यदि, क्योंकि घर बैठ सकते थे, लेकिन आपकी दृढ़ इच्छा है कि मैं इन छोटे बच्चों को पढ़ाऊंगा तो मेरे बच्चे, ईश्वर मेरे बच्चों को सफल करेगा, उस भावना से आपने काम कर रहे हैं। आप स्कूल के लिए आप बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। पूरे सूर्य विकास समिति आपका तहे दिल से आभार व्यक्त करती है। और साथ में सभी यहाँ पधारे हुए हैं वो गुरु जी का माल्यार्पण करके स्वागत कराएं। गुरु जी का श्री चंद्रभान जी का माल्यार्पण बहुत ही खुशी के पल हैं। देखिए इसी तरह सभी गुरु जी, सभी व्यक्ति अपने अपने कर्तव्यों का प्रति जो समर्पण है वो करते रहे। तो मैं सोचता हूँ कि भविष्य में शायद ऐसा कोई बहुत बहुत धन्यवाद साहब। एक वो ये जो आज मीटिंग रखी गई है हमारे राजकीय प्राथमिक विद्यालय घोटिया की ढाणी सूरैर में, तो हमारे बड़े बुजुर्ग पंच पटेल भी यहाँ आए हैं और लगभग सरकारी पदों पर कार्यरत हैं, 8-10 बंदे हम यहाँ पर मौजूद हैं। तो हम हमारे सूरैर गांव में लगभग 150 कर्मचारी हैं, गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं, उनमें मीडियम क्लास के भी कर्मचारी हैं, अध्यापक भी बहुत सारे हैं, प्रिंसिपल भी हैं। तो सभी से हम निवेदन करते हैं, जैसे विद्यालय के मेंटेनेंस के लिए अभी हमारे दयाराम जी गुरुजी ने बताया
कि गवर्नमेंट छोटे विद्यालय में 8-10 हज़ार सालाना देती है मेंटेनेंस के लिए। तो यहाँ पर लेट्रिन बाथरूम भी बने हुए हैं, लेकिन मेंटेनेंस नहीं हो पाता है उनका। और इसके अलावा बच्चों के लिए रूम बने हुए हैं, तो इनमें एक पंखा है मात्र इस विद्यालय में, दूसरे रूम में पंखा भी नहीं है, चेयर्स की कमी है, टेबल्स नहीं है, अलमीरा नहीं है, और इसके अलावा ऊपर छत भी पानी बरसात के मौसम में छत टपकती है। तो सभी कर्मचारियों से निवेदन है, आप अपनी मेहनती कमाई से थोड़ा थोड़ा, सरकारी विद्यालय हैं, अपने ही गांव के छोटे भाई बहन यहाँ पर पढ़ते हैं, तो अपनी मेहनती कमाई से थोड़ा थोड़ा इस तरह से सहयोग करें, तो ये चीजें हम अपने गांव के लेवल पर भी हम कंप्लीट कर सकते हैं। सरकार को तो लिख के देंगे तो सरकार सुनती है या नहीं सुनती, और उन कामों में मतलब बहुत टाइम लग जाता है, और मोस्ट ऑफ काम नहीं हो पाते हैं सरकार के थ्रू। एक बार बिल्डिंग बन गई तो सरकार उसके बाद में ध्यान नहीं देती है, वो कहती है हमने बिल्डिंग बनवा दी, उनके वहां तो कागजों में ये रहता है कि बिल्डिंग बनी हुई है, मेंटेनेंस को वो ध्यान नहीं देते हैं। तो हम गांव के लोग हैं, कर्मचारी हैं, इस चीज पर थोड़ा ध्यान दें। ये हमारे यहाँ पर मौजूद सभी लोगों की तरफ से, सभी कर्मचारियों के लिए निवेदन है एक। तो यहाँ पर जो विद्यालय है इसमें हमारे काका हैं, काका खिलाड़ी हैं, तो इन्होंने एक कमरा बनवाया था जो विद्यालय के लिए मतलब दे दिया है कि विद्यालय में बच्चों के लिए अध्यापक उसको यूज करें। तो उस कमरे में जंगला और दरवाजा भी नहीं है। तो हम कर्मचारी जो सूर्य गांव के हैं उनसे सभी यहाँ मौजूद उपस्थित लोग हैं निवेदन करते हैं कि आप 1000 या 500 रुपए भी दें तो जंगला और दरवाजा और जो ये पंखे चेयर की समस्या है, यहाँ पर विद्यालय में बच्चे पढ़ते हैं, छोटे बच्चे पढ़ते हैं, मासूम बच्चे हैं, गांव से आते हैं, थोड़ा दूरी भी है, गर्मी के दिनों में आते हैं, तो इनके लिए थोड़ी अच्छी सुविधा हो जाए तो अच्छी बात होगी। आप 1500 तो वैसे भी खर्च कर देते हैं, तो सभी से इस तरह का यहाँ मौजूद व्यक्तियों की तरफ से निवेदन है, तो आप इस चीज पर जरूर ध्यान देवें। और मैं भाई राजाराम जी से थोड़ा निवेदन करना चाहूंगा, आप कुछ अच्छा संदेश मतलब दे बच्चों के लिए और अभिभावकों के लिए और गांव के कर्मचारियों के लिए। राजाराम जी का माला स्वागत करो। पहले तो सबसे पहले राजाराम जी इतनी दूर से आए हैं अपने बुलाने पे, हमारे पहले माला सरपंच साहब राजाराम जी हमारे बुलाने पर एक फोन पर हमारे साथ हमेशा तत्पर रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आप भी हमारे बीच में पधारे। तो सबसे पहले मैं हमारे जो पटेल जी हैं उनके द्वारा राजाराम जी के द्वारा राजाराम जी को माला पहना करके स्वागत करना है। दोनों बहुत बहुत धन्यवाद राजाराम जी कि आप वास्तव में आपने कहा है कि जब जब मुझे याद करोगे तब तब मैं उपस्थित रहूंगा। हमारे बीच में उपस्थित है। अब मैं हमारे चाचा जी हैं राम खिलाड़ी जी, उन्होंने भी हमारे इस स्कूल में योगदान किया है। जो कमरा निर्माण किया था वो स्कूल को सुपुर्द किया है। तो आप भी आप स्वागत के पात्र हैं, आपका माला पहनाकर बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह आप स्कूल में योगदान करते रहें और इन छोटे बच्चों का उत्साहवर्धन करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं हमारे बीच में राजाराम जी भी हैं सरपंच साहब, तो हमारे गुरुजी जिन्होंने वास्तव में पूरी एकल शिक्षक होने के नाते बहुत अच्छी क्वालिटी मेंटेन रखी। आप पहले माला पहना करके और साफा पहना कर गुरुजी का स्वागत करें। गुरुजी मैं आप पे चढ़ूंगा जी, एक बार आप ही पहनो सबसे पहले आप नहीं बिल्कुल आप हकदार गुरुजी का सम्मान है। ये आप तो आपके सम्मान के लिए हमने राजाराम जी को बुलाया और वास्तव में यहाँ उपस्थित हुए हैं। राजाराम जी भी हमारे बहुत बहुत आभारी हैं राजाराम जी का कि आप हमारे एक कॉल पर उपस्थित रहते हैं और आपके तो आभारी हैं ही, हम समस्त ग्रामवासी आपकी बहुत बहुत आभारी हैं कि आपने वास्तव में इन छोटे बच्चों का भविष्य सुधारने के लिए पूरी मेहनत कर रहे हैं और करते रहेंगे। जो 2 साल की अभी आपकी सेवा बची हुई है वो हम पूरे विश्वास के साथ कह सकते हैं कि आपकी जो लगन है वो हमेशा आप कायम रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपना स्थान ग्रहण कीजिए। इसी के साथ मैं हमारे साथी हैं जगमोहन जी माट साहब,
उनसे भी निवेदन करूंगा कि आप भी आज के इस कार्यक्रम में अपने विचार व्यक्त कीजिए, क्योंकि आप भी पूर्व विद्यालय से विद्यालय की नींव आपके द्वारा ही लगी गई है। प्रथम गुरुजी के रूप में आप यहाँ रहे और आपके पढ़े हुए बच्चे भी सरकारी सेवा में चले गए हैं। इस स्कूल में प्रथम नींव रखी और इस स्कूल को बहुत ऊंचे उस पर पहुंचाया। श्रीमान जगमोहन जी गुरुजी, आप भी अपने विचार व्यक्त कीजिए। आइए श्रीमान जगमोहन जी। जब ये पहली बार ये घोटिया की ढाणी में सूर्यर में राजकीय प्राथमिक विद्यालय बना, तो हमारे चाचा जी जगमोहन जी ही पहली बार इसमें अध्यापक के रूप में अपॉइंट हुए थे। तो इनके कार्यकाल में जो बच्चे पढ़ते थे, हमारे छोटे भाई बहन थे, उनमें मैं जैसे ज़्यादा का तो मुझे नाम याद नहीं है। हमारा छोटा भाई था एक हेमराज मीना, खेमचंद मीना, राजेश मीना, सुनील मीना, और तो मुझे ज़्यादा याद नहीं है चाचा, रत्तीराम मीना। और हाँ, तो सारे ही लड़के कुछ सर के चाचा के कार्यकाल में यहाँ पढ़ते थे। इतने इंटेलिजेंट थे वो। मैं उनका बड़ा भाई था, 3-4 मेरे छोटे भाई थे। तो 9वीं 10वीं में मैं पढ़ता था, वो 5वीं 4थी में यहाँ 3री 4थी में पढ़ते थे। इतने होशियार थे वो उस टाइम में। तो मैं भी बहुत खुश होता था कि गुरुजी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। और वो बच्चे सारे आज अच्छी पोस्टों पर देश के विभिन्न महानगरों में, मतलब भारतीय गवर्नमेंट को सेवा दे रहे हैं। कोई कस्टम सुप्रीडेंट है, कोई एयरपोर्ट पे अधिकारी है, कोई रेलवे में अधिकारी है, कोई पोस्ट ऑफिस में अधिकारी है। इस तरह से मतलब जगमोहन जी ने बहुत अच्छे मतलब शिक्षा दी बच्चों को, और उनको मैनर्स इतने अच्छे सिखाते थे कि बच्चे मतलब बिल्कुल गलत लाइन में तो गए ही नहीं, वो केवल पढ़ाई पे ही ध्यान रखा उन्होंने। तो ये गुरुजी का बहुत बड़ा योगदान रहा है इस विद्यालय को आगे बढ़ाने में। तो चाचा जी, आप मतलब बच्चों के लिए, नए बच्चों के लिए और आने वाले अध्यापकों के लिए और ग्रामीणों के जो बच्चे पढ़ते हैं उन अभिभावकों के लिए मतलब आप 5 लाइन में कुछ अच्छा मैसेज दें कि यहाँ ज्यादा से ज्यादा बच्चे नामांकित हों, अभिभावकगण यहाँ मतलब एडमिशन कराएं बच्चों को, ताकि ये विद्यालय, सरकारी विद्यालय इसी तरह से नए होनार मतलब जो क्वालिटी के बच्चे हैं आगे जाकर अच्छे पदों पर पहुंचे। इस तरह की भावनाएं लोगों में जागरूक हो। सबसे पहले मैं गुरुजी को प्रणाम करता हूँ, क्योंकि इन्होंने मेरे पश्चात इस स्कूल को निरंतर चलाए रखा। नामांकन ढूंढ रहे छोटे बच्चों की सेवा दी, और इन्हों का अच्छा प्रयास है कि बच्चों को अच्छी तरह से पढ़ाया गया। क्योंकि अपने इनकी क्वालिटी को चेक किया था, बच्चे इंग्लिश में किताब पढ़ रहे हैं, 30 तक पढ़ना पढ़ रहे हैं। PS स्कूल का शायद संभव कोई स्कूल में ऐसा हो जो 30 तक पढ़ना जानता हो बच्चा। तो मैं तो ये गुरुजी से यही उम्मीद करता हूँ कि आगे भी बच्चों को इसी तरह की शिक्षा दें, और हम पूरा प्रयास करेंगे कि भी ज़्यादा से ज़्यादा इस वर्ष में आपके नामांकन जोड़ें। और बीच में प्रसंग आया था कि हमारे पूर्वजों की स्मृति में हमने एक कमरा बनवाया है, ठीक है, उसके कुछ 2 खिड़कियाँ और दरवाज़ा नहीं है, तो खिड़कियाँ और दरवाज़ा हम स्वयं लगवाएं। बहुत धन्यवाद भाई जगमोहन जी, आपने जो हमारी इच्छा थी वो पूरी कर दी। कि हम भी कहने वाले थे, लेकिन हमसे पहले ही हमारी मुंह की बात आपने छीन ली कि इस कमरे में जो आपने भेंट किया है उसमें खिड़की दरवाजे हमारे द्वारा ही पूरे करवाए जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं हमारे जो गुरुजी हैं जिनका हम स्वागत के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं, श्रीमान चंद्रभान जी, आप भी अपनी इस आज के जो कार्यक्रम में अपने विचार व्यक्त करें कि आप क्या कहना चाहोगे। श्रीमान चंद्रभान जी। परम आदरणीय समस्त अधिकारीगण एवं कर्मचारी भाइयों एवं बस्ती के पधारे हुए पंच पटेलों और प्यारे बच्चों, आपने आज हमारी स्कूल में विद्यालय प्रबंधन समिति के तहत हमारी स्कूल में जो भी विद्यालय में जो कमियां थी उनके बारे में विस्तृत चर्चा की, और हमको आपने आश्वस्त किया, बच्चों का मूल्यांकन लिया। मैं आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, और आपको एक विशेष इस बात का धन्यवाद देता हूं कि आपने अपना अमूल्य समय निकाल करके और विद्यालय में पधारे, और हमारी जो भी कमियां हैं विद्यालय स्तर पर जिनको आपने सुना उनका निराकरण करने का आपने भरोसा दिलाया। और मैं आपसे पुनः निवेदन यही करूंगा कि कहीं भी बच्चा चाहे पहली से लेकर के BA MA कहीं तक भी पढ़े, लेकिन सभी बच्चों को प्राइवेट स्कूलों की बजाय सरकारी
स्कूल सरकारी कॉलेजों में पढ़ाने का कष्ट करें। हमेशा बच्चों को सरकारी स्कूल से जोड़ो। जो भी समस्याएं हैं वो आप अध्यापक गुरुजी से संपर्क करो, कोई कमी हो उसको आप बताओ, हम उसको मानेंगे। और मैं हमेशा हर विद्यालय के अभिभावक से, हर विद्यालय के छात्र अभिभावक एवं गुरुजियों से निवेदन यही करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में बच्चों को सरकारी स्कूल से जोड़ें और ज़्यादा से ज़्यादा अभिभावक अपने बच्चों को विद्यालय नियमित रूप से भेजें। और मैं सरपंच साहब श्री राजाराम जी मीणा साहब का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने 5-6 किलोमीटर से भी हमारे आग्रह पर या हमारे स्थानीय प्रांगण विद्यालय के प्रांगण में पधारे। उनके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और भविष्य में मैं आपको ये आशा दिलाता हूं, भरोसा दिलाता हूं कि जितना मेरे मन से तन से जितनी भी मेरे पे बच्चों के प्रति गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने का भरोसा दिलाता हूं। और आप बच्चों को नियमित स्कूल भेजें, हमेशा सरकारी विद्यालय में बच्चों को जोड़ें। और मैं सभी से ये निवेदन करता हूं कि जब जब विद्यालय में आपसे निवेदन करें तो आप अब की तरह, हमेशा की तरह इसी तरह विद्यालय में आकर के उपस्थित होंगे। आपने बहुत अच्छा कहा। अब मैं हमारे बीच में जो अतिथि के रूप में पधारे हैं श्री राजाराम जी, उनसे भी निवेदन करूंगा कि सूर्य विकास समिति की जो ये पहल है उसके लिए आप अपने विचार व्यक्त कीजिए। श्री राजाराम जी। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। सबसे पहले हमारे गांव के पंच पटेल, हमारे गुरुजन श्रीमान चंद्रभान जी, भाई ओपी जी, कैप्टन साहब और जितने भी लोग हैं, आप सभी के लिए, जितने भी अध्यापकगण हैं, आप सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि सूर्य विकास समिति के नाम से संस्था है, ये बहुत ही शानदार कार्य करती है। क्योंकि मेरे हिसाब से ये है पे बैक टू सोसाइटी। हम सोसाइटी से जिससे पढ़ लिख के हमारे जिन पदों पे हम पहुँचे हैं आज, तो हम उनको वापस रिटर्न करने का टाइम है। और उसमें सबसे ज़्यादा रिटर्न करने का टाइम हम पैसे से नहीं कर सकते, सबसे ज़्यादा शिक्षा को अगर हमने हमारे गाँव में भी बेहतर कर दिया, इससे बड़ी चीज़ मुझे लगता है कि इससे बड़ी कोई बात हो भी नहीं सकती। अभी जयराम जी बोल रहे थे कि आपने गाँव में बहुत कुछ किया, तो मैं आपको बताना चाहूँगा, मैं जब 11वीं क्लास में था, 2000 के आसपास की बात है, मैं रेगुलर जाता था। ना मुझे कभी खड़ी बैठने का शौक़ रहा, ना कभी व्यसन करने का शौक़ रहा। हमेशा स्कूल में जाके 8वीं क्लास के बच्चों को मैं पढ़ाता था, मैथ वगैरह साइंस जो में था। उसके बाद मुझे इतना लत लगी है, एक तरीके से स्कूल में लगातार 23-24 साल हो गए मुझे लगातार, और मेरा इतना अच्छा लगता है, मुझे कहीं बैठने का मन नहीं करता। मैं जाके स्कूल में गुरुजी से डिस्कशन करता हूँ। तो मेरे मन के जो सुझाव थे, मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि आप रेगुलर विजिट करते रहें स्कूल्स की। सबसे बेहतर ये होता है कि हमारे जो टीचर और हमारे जो अभिभावक का कॉम्बिनेशन जब तक नहीं रहेगा, हम एक दूसरे की समस्या को ना तो जान पाएंगे और ना ही उनका समाधान कर पाएंगे। तो सबसे बेहतर एक चीज़ तो ये होगी। प्लस बच्चों में सबसे ज़्यादा मोटिवेशन जब चीज़ का होगा, जब छोटे क्लास के बच्चे हैं, इनको टॉयज़ की होगी, इनको बुक्स हैं। मैं कहता हूँ दिल्ली में मैं जाता हूँ तो मैं स्कूल से बहुत, वहाँ से दुकान से बहुत सारे छोटे छोटे, मतलब इंग्लिश के अलग से छोटी छोटी बुक होती है, सबको लाता हूँ, छोटी छोटी क्लास में सबको बांटते हैं। मतलब कि बहुत सारे लोग हैं मेरे गांव के जुड़े हुए हैं, बहुत सारे लोग हम बैठते हैं 26 जनवरी 15 अगस्त पर। तो मेरा जो सबसे ज़्यादा सुझाव है खासकर सूर्य विकास समिति के लिए, यही कहना चाहूँगा कि आप रेगुलरिटी ज़रूर रखना। हमारे क्या करते हैं कि एक्चुअली में सबकी बहुत शानदार सोच है, खासकर कैप्टन साहब का मैं वीडियो देख रहा था 2-3 दिन पहले, तो इन्होंने ये बोला भी था कि हमारे विद्यालय में ये करेंगे। आप रेगुलर रहना, बस मेरा आदेश, मतलब आपसे यही सुझाव है, आप रेगुलर रहना, बच्चों के टच में रहना। चंद्रभान जी के लिए तो मैं जितने शब्द कहूँ उतने कम पढ़ेंगे, क्यों 30 तक पहाड़ है। उसके अलावा इंग्लिश बच्चों को आना बहुत बड़ी बात है। मैं अपने गांव की बात बताऊँ आपको, कोरोना काल से पहले मैं गया था विद्यालय में, मैं बिल्कुल प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है, तो मैं देखता हूँ, तो जाके जब बच्चों से मैं पूछता हूँ तो बच्चे नहीं बता पाते हैं। मैं हमारे प्रिंसिपल साहब को साथ में लेके पूछता हूँ कि गुरुजी ये क्या बवाल है, ये क्यों नहीं कर रहे? तो सर जितना हमको गुरुजी ने बोल रखा, हमारी सरकार की तरफ से गाइडलाइन है, इतना आना चाहिए, ये आना चाहिए, तो वो तो सब आता है। लेकिन उससे बाहर कौन है आज के ज़माने में, कॉम्पिटिशन के ज़माने में आजकल ये तो कुछ भी नहीं है। तो ये मैं कहना चाहूँगा कि सभी हमारे जो गाँव के लोग हैं, हमारे सूर्य विकास समिति के सभी हमारे चंद्रभान जी की तारीफ कर रहे हैं। इसका मतलब बहुत ज़बरदस्त उन्होंने अपनी मेहनत करी बच्चों पर। और दूसरी चीज़, जो हमारे गांव के लोग हैं, यहाँ पे जो सूरत के हैं 150 के आसपास हमारे कर्मचारी लोग हैं, इन सभी से मैं कहना चाहूँगा कि बेड़ा किसी ने एक ने उठाया है। एक कदम चलने के लिए कोई बंदा एक सिंगल आया, चाहे कैप्टन साहब हो, चाहे भाई ओपी जी हैं, भाई हमारे पंच पटेल हैं, ये कभी मत समझना कि राजनीति के तहत हो रहा है।
ये कि पेबैक टू सोसाइटी है, सोसाइटी के लिए वापस कुछ करने की तमन्ना से ये काम किया जा रहा है, जो हमारे छोटे छोटे हमारे गांव के बच्चों को। और जब छोटा छोटा कदम हर गांव के बच्चे, हर गांव के सीनियर आदमी उठाएंगे तो पूरे गांव में एक अलग ही जगेगी, एक अलग ही माहौल बनेगा। जो जिन बच्चे गरीबों के बच्चे हैं, ये जो नौकरी पेशा लोग हैं, उनके तो माँ बाप हैं, अपने आप ध्यान देंगे, इंग्लिश मीडियम में पढ़ाएंगे, तो उनको तो कहने की जरूरत नहीं थी, ऑटोमेटिक पैसे लगेंगे तो ध्यान भी देंगे। लेकिन यहाँ पर इन बच्चों का हितैषी हमारे ये समाज है, हमारी ये कमेटी है, हमारे गांव के पढ़े लिखे नौजवान हैं, यही ध्यान देंगे। तो मेरा तो एक संदेश यही है, ये आपके प्राथमिक विद्यालय गाँव में है, पारस में पाड़ली का उच्च माध्यमिक विद्यालय है। मैं प्रयास करूंगा, या फिर आप सभी लोग प्रयास करें कि अपने विद्यालय में भी उच्च प्राथमिक या माध्यमिक विद्यालय हो यहीं सूरत के गांव में। राजनीति के तहत अपने जितने भी एमएलए एमपी हैं उनसे आप डिमांड करें, और प्लस बच्चों पर सब ज़्यादा ध्यान दें। और जब भी सबसे अच्छी बात एक हमें लगी, अभी जगमोहन जी ने बोला, हमारे विद्यालय में उन्होंने कमरा बनाया हमारे मतलब यहाँ के सूरत के लिए। हम कहते हैं कि हम फिजूल खर्ची करते हैं, चाहे अपना जो नुक्ता होता है हमारे यहाँ पे, आजकल समाज में बहुत ज़्यादा जागरूकता आई है। नुक्ते के तहत जब जितने भी चाहे उसमें पैसे लगाएं, 50-60 हज़ार रुपये लगाते हैं, 10,000 या 11,000 मिला के अगर हमारे विद्यालय को देंगे तो छोटी छोटी बूंद बूंद से घड़ा भरेगा, हमारे विद्यालय की बहुत सारी समस्याओं का निराकरण हो जाएगा। मैं आपसे इतना कहना चाहूँगा, थोड़ी सी चीज़ें कहना चाहूँगा, जो भी गाँव के हमाशाएँ हैं उनको मोटिवेट जरूर करें। क्योंकि मैं छोटा सा उदाहरण देना चाहूँगा, हम जब सरपंच थे, मेरे पास में बालाजी के बहुत सारे लोग आते थे, हमसे पहले के सरपंच रहे, मैं नाम किसी का नहीं लेना चाहूँगा। वो क्या करते थे, भाई मुझे पट्टा बनाना है, 1 लाख रुपए देना पड़ेगा, 2 देने पड़ेंगे। सो लोग बताते हैं, मैंने देखा नहीं। मैं उनसे इतना करता था, भाई तुम 1 लाख रुपए देते थे, काम तो मैं तुम्हारा सब करूँगा, लेकिन 21,000 विद्यालय में फर्श की कमी है, आपके नाम से 21 आएगी, आपको 26 जनवरी और 15 अगस्त पर सम्मानित करवाया जाएगा। सरपंच होंगे, यहाँ के जनप्रतिनिधि होंगे, उनको बुला के लाइए। और मेरा थोड़ा सा एक एडवांस चीज़ हो गई, बालाजी महाराज के चरणों में रहते हैं, ग्राम पंचायत भी वहाँ पड़ गई, तो वहाँ बड़े दिल्ली से दूर दराज के इतने लोग आते हैं, इतने सेठ लोग आते हैं, 1.25 लाख रुपए लेके हमने कंप्यूटर सेट के लिए लिए थे। उसके अलावा 75,000 रुपये का बिल्कुल पानी की व्यवस्था के लिए बड़े बड़े सेठों से लिए हमने। मतलब ऐसा मोटिवेट करके उनको लाए, उनको सम्मानित करवाया और उनके मुँह से कहलवाया, और उनके पैसे के लिए गारंटी दी कि जो आप पैसा दे रहे हैं उनको बिल्कुल वाजिब जगह हम लगवाएंगे, ये आपकी गारंटी है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कैप्टन साहब से, खासकर आप डायनेमिक पर्सनैलिटी हैं, IOPG हैं, और जितने भी लोग हैं तमाम, आपसे एक निवेदन करूंगा कि जो मोटिवेट करके उन लोगों को यहाँ लाइए, चाहे 1100 रुपये दे, लेकिन हमारे विद्यालय कुछ तो करके जा रहा है। तो ऐसे लोगों का हौसला अफजाई भी करें। और इतना जरूर निवेदन करूंगा लास्ट में, बिना राजनीति के इस विद्यालय में अपना सहयोग देते रहे, 100% इसका आपको बहुत अच्छा राजा राम जी ने बताया कि पट्टे बनाने के लिए लोग सरपंच को 1 लाख की रिश्वत देते थे पहले, जो भी रहा हो। तो इनके ज़माने में इन्होंने पट्टे बनाए, तो 21,000 की राशि विद्यालय में लगवाने के लिए लोगों को प्रेरित किया इन्होंने। तो इसी तरह से मैं सूरत गांव का ही नागरिक हूँ, हमारे गांव के पंच पटेल और सभी जो बच्चों के अभिभावक गण हैं, और हमारे गांव में अध्यापक गण, मोस्ट ऑफ अध्यापक गण की मेजोरिटी है, सबसे ज़्यादा अध्यापक हैं हमारे गाँव में नौकरी पेशा आदमी में। तो अध्यापक गण अगर ऐसे सरकारी विद्यालयों में ध्यान देंगे तो जरूर ही छोटे बच्चे जो सक्षम आदमी हैं, उनके बच्चे तो बाहर पढ़ते हैं, उनके साथ में ही रहते हैं, लेकिन गांव में जो आदमी रहते हैं, अभिभावक गणों के बच्चे रहते हैं, पढ़ते हैं गांव में, वो सरकारी विद्यालयों में पढ़ने जाते हैं, उनके पास थोड़ी सुविधाओं की कमी रहती है। तो उन सुविधाओं को बोले जी 150 कर्मचारी हैं सूरेर में, तो 1,500 कोई बड़ी बात नहीं होती है। अगर सब 150 मिलके 1,000 रुपये भी दे तो 1.5 लाख रुपए होता है साल में। 1.5 लाख रुपए सरकारी विद्यालयों में आप लगा दे, बच्चों के लिए लगाओ या स्कूल के मेंटेनेंस में लगाओ, सुविधाओं के लिए लगाओ, कोई बड़ी बात नहीं है। तो सब गांव अगर चाले ये तो कोई बड़ी मुश्किल नहीं है, बहुत आसान काम हो जाएगा। तो 150 कर्मचारी बहुत होते हैं। तो सभी से निवेदन है, पंच पटेलों के माध्यम से मैं एक नागरिक के नाते सभी 150 कर्मचारियों से निवेदन करता हूं। और सूरत गांव की कोई विकास कमेटी के नाम अभी लिया जा रहा है, कैप्टन SR, कैप्टन OP का OP का नाम अभी राजाराम जी ले रहे थे। तो हम कोई मतलब अलग से स्पेशल आदमी नहीं है, 150 कर्मचारियों के लिए मैसेज है, वो केवल हमारा नाम जानते हैं इसलिए उन्होंने बोल दिया। बाकी 150 कर्मचारियों का ही योगदान है, 150 कर्मचारी ही इस चीज में, इस पहल में साथ में आए और पंच पटेल भी उनका साथ दें। बच्चों की शिक्षा बहुत जरूरी है, बच्चों की शिक्षा ही
घर की आर्थिक स्थिति और गांव की जो चमक है, बाहर से आज भी बालाजी मोड़ के एरिया में बाहर से लोग आए थे अभी क्रिकेट के टूर्नामेंट में, तो सुरेर गांव की को चमकता हुआ गांव बता रहे थे। तो पंच पटेल कर्मचारियों सभी से मिलके मतलब मेलजोल रखें और इस चीज में सभी को मतलब उत्साहित करें, प्रेरित करें कि यहाँ पे 1500 रुपये तुम्हारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, तुम बच्चों पर ध्यान दो इस चीज़ को। सरकारी विद्यालय है उसमें यहाँ रहने वाले लोगों के बच्चों को पढ़ने के लिए भेजो, प्राइवेटों में ना जाएं। शिक्षा प्राथमिक विद्यालय सरकारी कर्मचारी जो होते सरकारी अध्यापक होते हैं, बहुत अच्छी डिग्रियाँ होती हैं इनके पास में, जबकि प्राइवेट विद्यालयों में पहले भी बताया मैंने 10वीं और 12वीं पढ़े BA करे हुए प्राइवेट BA करते हैं, वो मतलब अध्यापक के रूप में वहाँ पढ़ाते हैं। वैसे शिक्षा वो भी अच्छी देते हैं, लेकिन सरकारी विद्यालय में बहुत अच्छी शिक्षा जिसको वेल एजुकेशन बोल सकते हैं, सरकारी विद्यालय में वो मिलती है। चाहे प्राथमिक विद्यालय हो, चाहे उच्च माध्यमिक हो, चाहे सरकारी PG कॉलेज हो, कोई भी हो, सरकारी विद्यालय में अच्छे पढ़े लिखे अध्यापक होते हैं। तो सरकारी विद्यालय में जरूर बच्चों को मतलब नामांकन ज़्यादा से ज़्यादा करवाएं और सभी कर्मचारी पटेलों पंच पटेलों को सीनियर जो बड़े बुजुर्ग हैं उनको साथ में लेके गांव की जो शिक्षा की प्रणाली है उस पर ध्यान दें, उसमें सुधार करने के लिए सभी अपना सहयोग करें, ना कि कोई एक नाम को वो ना करें कि भाई वो कर रहा है तो वही कर लेगा, ऐसा नहीं है कुछ भी। 150 कर्मचारी हैं, सभी मिलकर के गांव के पटेलों के साथ में ये काम मतलब सुचारू रूप से आगे बढ़ाएं। जय हिंद। आप विपिन जी गुरु जी बोले। देखो, सब चीज़ों के बारे में आप लोगों ने बता दिया है। मैं अपने सुझाव देता हूँ, किसी भी देश की समाज के विकास में मुख्य योगदान होता है शिक्षा। अगर उस जगह शिक्षा है तो वो देश बहुत आगे है। अब हमारे देशों से छोटे छोटे देश है वो बहुत आगे क्यों है? क्योंकि वहाँ पे एजुकेशन है। तो ये चीज़ों तो आप तो सब लोगों ने बता दी। अब मैं ये गुरु जी को ये आश्वासन देना चाहता हूँ कि जो भी स्कूल की मूलभूत आवश्यकताएं ये अब सुरेर विकास समिति के द्वारा पूरी की जाएंगी। और मैं सुरेर विकास समिति को ये भी कहता हूँ कि हमारे गाँव में 2 स्कूल है, तो दोनों स्कूलों की जो भी मूलभूत आवश्यकताएं वो हमारे द्वारा पूरी की जाए। और आप समय समय पर निरीक्षण करें स्कूलों का कि स्कूलों में क्या है क्या नहीं है। बाकी और चीज़ें तो आप लोगों ने बता दी, ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है। और ये भी निवेदन करना चाहता हूँ कि जो हमारी सुरेर विकास समिति है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें जिससे गाँव का विकास हो। बस इतना ही कहना चाहता हूँ। जैसे कर्मचारियों के लिए तो यहाँ पर 15 कर्मचारी हैं लगभग, अध्यापक गण हैं लगभग। कर्मचारियों का 100 में से 90% का इस जो शिक्षा के क्षेत्र में सुधार कर रहे हैं उसमें सहमति है। लेकिन हम जैसे पंच पटेल हैं, हमारे पटेल जी हैं बाबा गंगा साय जी, हमारे बाबा हैं काका खिलारी जी, तो आप दोनों भी हमें थोड़ा आश्वासन दें, सहमति दें कि इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं तो उनको वहाँ पे मतलब आप भी सपोर्ट करें। वैसे आप तो उनके साथ साथ में मतलब पॉजिटिव सोच बनाए रखें और कोई अच्छा कर रहा है तो उसको मतलब बढ़ावा दें और कोई गलत करता है उसको बिल्कुल आप फटकारें। थोड़ा आप भी बोल कर बताएं। हमारी आप विषय में कोई पॉजिटिव सोच नेगेटिव सोच को आप कर रहा गाँव के लिए बहुत अच्छा कर रहा, गाँव के विकास के लिए कर रहा, बच्चों का विकास नहीं कर रहा, तो हम आपका सहयोग करेंगे। आप भी ये भी का जो अब तक किया है ये बात सब सही है, तो खाली से हम भी कभी खाली सपोर्ट करें। बाबा साथ में समापन कर दो जयराम मास्टर। अच्छा, ये तो और यार इनाम तो आज जो भी यहाँ विद्यालय में पधारे, राजकीय प्राथमिक विद्यालय गोटाई ढाणी सुरेर में शिक्षा के प्रति बढ़ावा देने के लिए हमारे सुरेर विकास समिति के सदस्य और जो भी अतिथि यहाँ पधारे उनका हम तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन स्वागत करते हैं और आज के इस कार्यक्रम को हम समाप्त करते हैं। और बच्चों को जो विकास समिति की तरफ से जो मिठाइयाँ और जो पारितोषिक आया है वो वितरण के साथ में हम आज के इस कार्यक्रम का समापन करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। एक बच्चा